हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत काल के दूसरे क्रम में आता है खिलजी वंश। इससे पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सल्तनत काल का जो समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। उस काल के दौरान सल्तनत काल में 5 वंशों का उदय हुआ, जिसमें से पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा आता है आपका तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम थोड़ा सरल शब्दों में समझ लेते हैं। खिलजी वंश का जो शासन काल रहा वो रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच। ठीक है, खिलजी वंश का जो शासन काल था वो कुछ खास लंबे समय तक नहीं रहा। मात्र 30 वर्षों तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। फिर भी इतिहास में खिलजी वंश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सल्तनत काल के क्रम में जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसका जो शासन काल रहा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच। ठीक है, और इसी वंश के अंत के बाद हुई खिलजी वंश की शुरुआत। अब देखो, खिलजी वंश को विस्तार पूर्वक समझने से पहले हम खिलजी वंश को थोड़ा सरल शब्दों में समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स या यूं कहें कुछ सरल शब्द लिए हैं। पहले हम खिलजी वंश के बारे में इन सरल शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे। इससे एक चीज होगी, अगर पहले हमने सरल शब्दों में समझ लिया, फिर अगर हम पीछे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो फिर वो चीज रिकॉल हो जाएगी और फिर हमें उस चीज को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो, खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की थी? 1290 ईस्वी में। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, कब? 1290 ईस्वी में। अब देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिस समय शासक बना उस समय उसकी आयु थी 70 वर्ष। काफी बूढ़ी अवस्था में वो शासक बना। अब देखो, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसकी राजधानी थी किलो खरी। ठीक है, जो दिल्ली में ही पड़ता है। देखो, अभी इन सरल शब्दों से हमें इन शासकों के बारे में समझना है ताकि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज किस शासक के शासनकाल में हुई थी। अभी तक हमने पढ़ा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और वह अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? किलो खरी। ठीक है, जो दिल्ली में पड़ता है। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर में, जो पड़ता है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से खिलजी वंश का जो पहला शासक था उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। 1290 ईस्वी में शासन शुरू हो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का और 1296 में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में क्या करता है? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? किलो खरी, जो कि कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में क्या करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। अब शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का शासन। अगर खिलजी वंश के इस छोटे से 30 वर्षीय शासन की बात की जाए, इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम इन सरल शब्दों से समझने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। आगे बात करते हैं। 22 अक्टूबर 1996 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब? 1996 को। और किसकी हत्या करके बैठा? अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसास्प। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसास्प। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? सीरी। ठीक है, जो दिल्ली के पास में ही स्थित है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में कुछ खास ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखो, सैन्य सुधार में इसने क्या प्रयास किए? सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया और स्थायी सेना की नींव रखी। अगला सुधार यह किया गया कि सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया। हुलिया लिखने से तात्पर्य है कि उसका डाटा अपने पास रखना, जैसे नाम हो गया, उसके आकार, आकृति, रंग,
इसके बारे में जानकारी रखना, ठीक है। और घोड़ा दागने की प्रथा से मतलब है घोड़ों पर निशान मारना, जिससे यह पता चल सके कि यह हमारे समूह का घोड़ा है। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व कर प्रणाली क्या थी? उसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 कर दी, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे कोई चीज हो रही है तो उसका आधा हिस्सा राजा को जाएगा, ठीक है। राजस्व कर बढ़ाने का एक और कारण था 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी के बीच क्या हुआ? मंगोलों ने 6 बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इस वजह से सेना को मजबूत बनाने के लिए तथा मंगोलों के विरुद्ध लड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर में वृद्धि की। अगला कर लगाया उसने चराई कर। ये किस पे लगाया उसने? दुधारू पशुओं पर। उसके बाद उसने लगाया गड़ी कर। ये लगाया उसने घड़ों एवं झोपड़ियों पे। उसने जो कर वसूला उसको कहा गया गड़ी कर, ठीक है। उसके बाद जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? धार्मिक कर होता है। जो गैर मुस्लिम थे उनसे उसने जजिया कर वसूला, ठीक है। उसके बाद जमात कर, ये मुस्लिमों से वसूला जाता था। आगे खम्स, जिसे लूट का धन भी कहते थे, इसमें उसने क्या किया? जो सुल्तान का हिस्सा है उसे 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है अगर किसी राज्य को लूट लिया उसमें से 3 भाग राजा के होंगे और 1 भाग सैनिकों को दिया जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसने बाजार व्यवस्था को भी मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। दूसरी बात, इसने बेईमानी रोकने के लिए जो व्यापारी कम तोलता था उस व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया, ठीक है। तीसरा, इसने क्या किया? बाजारों को अलग अलग भागों में बांटा। जैसे दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों का बाजार अलग किया, कारीगरी तथा बुनी हुई चीजों का बाजार अलग किया, खाद्यान्न एवं अनाज भंडार का बाजार अलग किया, पशुओं एवं दासों का बाजार अलग किया, ठीक है। उसके बाद साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, मध्य भारत से लेकर बाद में उसने दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को भी अपने अधीन कर दिया था। मलिक काफूर को उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने भेजा था, ठीक है। जो दक्षिण भारत का विजय अभियान रहा था उसमें मलिक काफूर का विशेष योगदान था। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ थी? सिर, दिल्ली के पास ही में थी। उसके बचपन का नाम क्या था? अली था और गुरु सासपुर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक कार्य किए, जैसे सैन्य सुधार, राजस्व प्रणाली, बाजार प्रणाली और साम्राज्य विस्तार, ठीक है। सैन्य सुधार के अंतर्गत इसने क्या किया? सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, ठीक है, और स्थायी सेना का निर्माण किया। उसके बाद इसने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। राजस्व कर प्रणाली की बात की जाए तो उसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 कर दी थी, ठीक है। उसने 2 नए कर शुरू किए, चराई कर और गड़ी कर, ठीक है। चराई कर किस पे लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पे। और गड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पे लिया जाने वाला कर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जजिया कर भी था और जमात कर भी था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था और जमात कर मुस्लिमों से वसूला जाता था, ठीक है। खम्स या जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 3/4 होता था, ठीक है। बाकी 1/4 हिस्सा सैनिकों का होता था। बाजार व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत इसने कड़े कदम उठाए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। दूसरा, बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यापारी ने किसी सामान में कम तोल दिया तो जितना उसने कम तोला उतना ही मांस उस व्यापारी के शरीर से काटा जाता था। इस वजह से उसके शासनकाल में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली बेईमानी बहुत कम थी, ठीक है, या यूं कहें ना के बराबर थी। साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए तो उसका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और बाद में उसने क्या कर दिया था? दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेशों को भी अपने अधीन कर दिया था, ठीक है। दक्षिण भारत के विजय अभियान में मलिक काफूर ने उसका विशेष योगदान दिया था, ठीक है। मलिक काफूर कौन था? उसका सेनापति था। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखो, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। ये छोटे छोटे जो शब्द लिए हैं मैंने, इससे आपको इन शासकों के बारे में थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए और फिर पीछे हम जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीज वहां याद आ जाएगी और इससे आपको याद रखने में क्या होगी? आसानी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं शहाबुद्दीन उमर खिलजी की। अब देखो, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके 5-6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर खिलजी को शासक बनाया गया। शहाबुद्दीन उमर खिलजी को शासक बनाने के बाद
जो मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, अब होता क्या है, जो शहाबुद्दीन उमर खिलजी है वो सिर्फ 35 दिनों तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होता है वो मलिक काफूर की हत्या कर लेता है और उसके बाद शासन पर अपना अधिकार कर लेता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कब? 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था ये भी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात की जाए तो वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, वह कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। कहा जाता है जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था वो कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था। ठीक है, और कभी कभी क्या कर लेता था, स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी आ जाता था। अब इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था इसने स्वयं को क्या कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया। और 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। खुसरो खां कौन था? खुसरो खां इसका वजीर था। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके खुसरो खां फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, खुसरो खां कौन था? एक हिंदू था। इस चीज को आप याद रखें, खुसरो खां पहले एक हिंदू था जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और बाद में क्या बन गया, मुसलमान बन गया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित किया और खिलजी वंश का अंत कर दिया। अब देखो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित कर देता है और खिलजी वंश का अंत कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खिलजी वंश के इस छोटे से 30 वर्षों के शासन काल में मुख्य रूप से 5 शासक शासन करते हैं। ठीक है, और जिसमें से 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। देखो हमने खिलजी वंश को पहले सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझने का प्रयास कर रहे होंगे। खिलजी वंश सल्तनत काल का दूसरा वंश आता है। पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और खिलजी वंश के अंतर्गत हमने जो शासक आते हैं उनके बारे में सरल शब्दों से जानने का प्रयास किया है, जिसमें खिलजी वंश के पहले शासक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शहाबुद्दीन उमर खिलजी और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और लास्ट हुए खुसरो खां। ठीक है, देखो मेरा पूरा प्रयास है कि इन सरल शब्दों से आपको खिलजी वंश के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा जाके देखें ताकि आपको खिलजी वंश के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसमें हमने सिर्फ खिलजी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए थे। खिलजी वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और जब हम अगली वाली वीडियो में खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो उस समय हमको ये कीवर्ड्स याद आ जाएंगे और हमें इस चीज को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और अगर आपने ये वाली वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अगली वाली वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे और उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।